नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। दिन की शुरुआत आज कन्याकुमारी में सनराइज़ देख के हो रही है। ये जगह आप जानते हैं क्यों बहुत ज़्यादा स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पर खड़े होके आप 3 महासागर का संगम देख सकते हो। अपनी नज़रों से संगम वैसे दिखाई नहीं देता जैसे 3 नदियों का संगम दिखाई देता है, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन का संगम होता है। बहुत बड़ी बात है ना। अब देखिए सनराइज़ हो गया है। हमने सनराइज़ होते हुए इतना क्लियरली नहीं देखा कि समुद्र के अंदर से लगे सनराइज़ हो रहा है, क्योंकि सामने वहाँ पे बादल है। लेकिन यहाँ पर ऐसे दिन होते हैं, मतलब ऐसे टाइम होता है जब आप सनराइज़ समुद्र के अंदर से होते हुए देख सकते हो। बे ऑफ बंगाल वहाँ पर है जहाँ से सनराइज़ हो रहा है ना, इंडियन ओशन इधर है और मेरे राइट हैंड साइड पे अरेबियन सी है। बहुत खूब। 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आए, 5:30 आए थे, अब 7 बज गया है। सही है, दिन की बढ़िया शुरुआत हो गई है। अपने होटल चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और दिन भर आज हमको कन्याकुमारी घूमना है। बाय द वे हमारा जो होटल है TTDC तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो सामने ही है। सामने आपको वो लाइट हाउस का अगर दिख रहा है चलते हो तो उससे पहले है। यहाँ से अगर एरियल डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो हार्डली 100 मीटर्स। TTDC कन्याकुमारी के पास लोकेशनल एडवांटेज तो काफ़ी बड़ा है। ह्यूज साइज कॉम्प्लेक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। ब्रेकफास्ट रूम टैरिफ में इंक्लूड है। ओवरऑल हमारे यहाँ पे स्टे काफ़ी कंफर्टेबल चल रहा है। मेरे को ये जगह पसंद आई। पब्लिक हॉलीडे के दिन जब आप कन्याकुमारी आते हो ना, तो ये देख लो क्या हाल होता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल विजिट करने के लिए लाइन कितनी लंबी है। 1.5 घंटा लगा है हमारे को। बाहर मेन गेट के बाहर लाइन थी, वहाँ से चलते चलते हम लोग एंट्री टिकट तक आए। 1.5 घंटा इसमें निकल गया। 75 रुपये की जनरल एंट्री टिकट है और 300 रुपये का स्पेशल एंट्री टिकट है। तो 300 रुपये की स्पेशल एंट्री टिकट लेने के बाद हम लोग अब 15-20 मिनट और हो गया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। फेरी में हम बैठ गए हैं, कितना मज़ा आ रहा है ना। और लहरें देखो कितनी उठ रही हैं। गदर बहुत बढ़िया। ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। मज़ा आ गया। जर्नी वैसे है तो मज़ेदार। मेन जो मज़ा आ रहा है ना, लहरों को उठते हुए जब देख रहे हैं ना, जितना हमने इंतज़ार किया था सब वसूल हो गया। लवली। फेरी से उतरने के बाद हमने सामने लाइन में लगकर 30 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट ले लिया। मेमोरियल बेसिकली विजिट करने का चार्ज 75 रुपीज़ की जो जनरल लाइन थी और 300 रुपीज़ की जो स्पेशल टिकट थी। दोनों में फ़र्क ये था कि आपकी लाइन थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। आना दोनों ने इसी फेरी में है जिसमें हम आए हैं। अब यहाँ आने के बाद ना सामने लाइन देख के आप अंदाज़ा लगा लो कि वापस जाते समय हमको दोबारा लाइन में लगना होगा। तो हो सकता है इसमें भी 1 घंटे का समय लग जाए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर 1892 में स्वामी विवेकानंद आए थे। आज तो हम लोग फेरी लेके फट यहाँ पर आ गए, 10 मिनट के अंदर पहुँच भी गए। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए थे तो वो जहाँ पर हमने फेरी बोर्ड करी ना, वहाँ से यहाँ तक तैर के आए थे स्विमिंग करके। बनारस, अयोध्या, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल विजिट करने के बाद स्वामी विवेकानंद साउथ इंडिया की तरफ आए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने रामेश्वरम में भगवान शिव के दर्शन करे। और जब कन्याकुमारी आए तो उनके मन में एक ऐसा विचार था कि मैं आम इंसान जो नीडी है, पुअर है, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ और जीवन में उनके बदलाव लाना चाहता हूँ। तो वो एग्जीक्यूट कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं स्विम करके इस पहाड़ी के ऊपर चलता हूँ। बेसिकली बहुत बड़ी चट्टान है जिसके ऊपर अभी हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर दिसंबर 1892 मैंने आपको बताया 3 दिन तक इस पहाड़ के ऊपर रहे, इस बड़ी चट्टान पे वो बैठे। यहाँ पर उन्होंने हमारे देश की हिस्ट्री के बारे में सोचा, प्रेजेंट के बारे में सोचा और फ्यूचर के बारे में सोचा। और इस बात का जब उन्होंने ध्यान किया तो उनके मन में एक ख्याल आया कि
जितने सन्यासी हैं उनको सब मैं एकजुट करूं और एक आम आदमी की वेलफेयर पे हम लोग मिलकर काम करें। और यहाँ से उनको ये कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया जिसको कहते हैं विवेकानंद रिजॉल्व। अब मैं आपको ना तिरुवल्लुवार जी का स्टैचू दिखा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ से हमको बड़ा क्लियर व्यू मिल रहा है। आप देखिए सामने तिरुवल्लुवार जी के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। तमिल पोएट, फिलोसोफर, थिंकर, और इनका जो समय था वो संगम पीरियड का समय था। इनका नाम क्यों खास है? क्योंकि इन्होंने लोगों को ये ज्ञान दिया कि आप गृहस्थ का जीवन बिताते बिताते सन्यासी का जीवन भी साथ साथ बिता सकते हैं और अपने जीवन को शुद्ध रख सकते हैं। तो लोगों को इनकी प्रीचिंग्स अच्छी लगी, फिर सबने फॉलो किया और ऐसा कहते हैं इन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय मदुरई में बिताया। इनका एग्जैक्ट बर्थ कहाँ पे हुआ उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ये सामने जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये स्टोन ब्लॉक्स से बना है और जिस चट्टान पे हम खड़े इसके ठीक सामने बड़ी चट्टान है। चट्टान के ऊपर स्टैचू है और ऐसा मैं पढ़ रहा था 7,000 टन इस स्टैचू का वेट है। टोटल हाइट है 133 फीट। 95 फीट का तो स्टैचू है और नीचे का जो बेस है वो है 38 फीट का। अपने समय में इन्होंने बहुत सारी जो टीचिंग्स करी उनके ऊपर काफ़ी सारी बुक्स हैं। जो प्राइमरी इनका वर्क था वो था तिरुकुरल, जिसके अंदर 133 चैप्टर्स ऐसा बताते हैं। तो इसी कारण की वजह से स्टैचू का हाइट बेस मिलाकर 133 फीट है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। आइए थोड़ा आगे चलते हैं और सामने मंदिर के अंदर जाके दर्शन करेंगे। अभी मैं श्रीपद मंडपम में माँ पार्वती के चरण पादुका के दर्शन करके आया हूँ। आप जानते हैं इस जगह का नाम कन्याकुमारी माँ पार्वती के नाम पे है। ऐसा कहते हैं माँ पार्वती ने कन्या के रूप में इस जगह भगवान शिव की आराधना करी थी कि वो उनको पति के रूप में पा सकें। तो यहाँ पर उन्होंने आराधना करी और उनका जो मेन टेम्पल है वो वहाँ ठीक सामने जहाँ से हमने फेरी लिया ना उसके नज़दीक में ही है। और अंदर हमने कन्याकुमारी जी के जो चरण पादुका के दर्शन करे। वो एक रॉक है, रॉक के ऊपर फुट इम्प्रेशन है। तो ऐसा कहते हैं ये माँ कन्याकुमारी जी के चरण पादुका के दर्शन है जो भी हमने करे। बहुत खूब। जिस बिल्डिंग के आगे मैं खड़ा हूँ ना इसको सभा मंडपम बोलते हैं। बड़ा सा आप गेट देख रहे हैं। अभी मैं अंदर गया था, मैंने स्वामी विवेकानंद जी के पंच धातु से बने हुए स्टैचू के दर्शन करे और इतने खूबसूरत दर्शन थे कि मज़ा आ गया। यहीं पर नीचे एक मेडिटेशन हॉल भी है। हम 5-7 मिनट में मेडिटेशन हॉल में जाएंगे, कुछ देर वहाँ बैठेंगे, फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगा। नीचे जाने से पहले आप व्यू देख लो जी। यहाँ पर आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ो वहीं पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो देखकर वाकई लगेगा कि अनोखा व्यू है। आज से पहले हम लोग ने सी व्यूज़ तो जगह जगह देखे हैं, लेकिन इस तरह से बड़ी से चट्टान के ऊपर खड़े होके, और वो भी इतनी पवित्र चट्टान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद 3 दिन रहे, और वो भी कितनी पुरानी बात हम आपको बता रहे हैं 1892। इस प्रकार का एक्सपीरियंस पहली बार है। अभी मैं मेडिटेशन हॉल के अंदर गया था, लगभग 15 से 20 मिनट में अंदर जाके बैठा। चेयर्स भी हैं, आप नीचे चाहें तो नीचे बैठ सकते हैं। बहुत धीमे स्वर में अंदर ओम का उच्चारण हो रहा है, तो आप जाके आंखें बंद करके आराम से बैठ जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंदर वैसे भी पिन ड्रॉप साइलेंस है क्योंकि जो भी टूरिस्ट जाते हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। अब हमारा यहाँ से चलने का टाइम हो गया है। ये है वापस जाने के लिए लाइन। तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा हमको। चलिए कुछ कर नहीं सकते, वेट करते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल विजिट करने के लिए फेरी राइड का जो 1 साइड का सफर है ना, ये केवल 10 मिनट का है। लेकिन क्या है कि वेट टाइम बहुत ज्यादा है। हो सके तो आप वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज अवॉइड करिए। अब सोचो आप 10 मिनट का सफर करने के लिए 2 से 2.5 घंटा लाइन में लगते हो, कितना ज्यादा है। ताड़ी का फल बोलते हैं। ताड़ी का फल वो कटा हुआ देखिए, 3 आइस दिख रहा है उसको। अच्छा, You see the top, you see ना? हाँ हाँ 3 आइस आते हैं। हाँ हाँ फल में रहेगा उसको अंदर। ठीक है। मैडम ये गिलास देना हमको जरा।
ये देखो जी, ये पाम ट्री के ऊपर लगता है, तो पीने के बाद इसका टेस्ट पता लगेगा। सही है। 60 रुपए का बेच रहे हैं। बढ़िया। ये आप देख लो, भैया काट रहे हैं। जैसे आईज होती ना, ऐसा तीन जगह इसके होल है जो देखने में आई जैसा लग रहा है। भैया दिखाना जरा। और ये चीज़ अंदर से निकलती है, इसमें पानी ऐड करके इसका जूस बना देते हैं। आओ जी, एक नारियल पानी भी पी लें लगे हाथ, अच्छा रहेगा। भैया मलाई नहीं चाहिए। मलाई वाला पानी नहीं, पानी वाला। ஒரு வாட்டர் ஒன்னு கொடுத்துரு பிரஸ் காரணம் ओनली वाटर। ஏ குடுறா போட்டோ எடுக்கறாரு உன்னைய நல்லா அந்த பக்கம் திரும்பி ஏறா मजा आ गया कोकोनट वाटर पी के। टेस्ट तो उसका भी बहुत शानदार है, इसकी बात फिर कुछ अलग है। अच्छा टेस्ट है, गुड। थैंक यू लो जी, सी वॉक करने पहुंच गए हैं। कितना मस्त लग रहा है ना। ये रास्ता आप देख लो कैसा है। कुछ देर पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाते समय मैंने चट्टानों से बना हुआ ये सी वॉक देखा, तो मेरे मन में तभी से था जब लौटकर वापस आएंगे ना, तो इसमें मैं आगे तक जाऊंगा और फिर हम सी व्यू एंजॉय करेंगे। कितना मस्त मजा आ रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानों पे पांव रखते रखते आगे बढ़ रहे हैं, और हर 5 से 10 मिनट के अंदर मौसम बदल जाता है। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल आ जाते हैं। खुश हो गया। व्हाट ए लवली प्लेस। ये तो अच्छा हो गया मेरी नजर पड़ गई, वरना ये जगह मैं मिस कर देता। देखो हम कितना आगे आगे ना, वहां पे थे हम। आओ जी। कन्याकुमारी में तेज हवा को महसूस करना भी अपने आप में चार्म है, बहुत मजा आता है। इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसी जगहें नहीं है जहां पर आपको इतनी ज्यादा तेज हवा कंटिन्यूअसली पूरा दिन महसूस करने को मिले। आपको क्या लगता है इंडिया की सबसे ज्यादा विंडिएस्ट जगह कौन सी होगी, जहां विंड स्पीड सबसे ज्यादा दिन भर रहती होगी? मेनलैंड इंडिया के आखिरी टाउन के आखिरी पॉइंट पे, जिसके आगे सिर्फ समुद्र है। खड़े होके कितना अच्छा लग रहा है ना, अति उत्तम। जहां पर हमने सुबह सनराइज देखा था, वहां से पैदल चलते चलते हम लगभग 700 मीटर के आसपास आगे आ चुके हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे सिर्फ समुद्र है। अति सुंदर। यहां पर तो सीन ये है कि आप कहीं चट्टान पे बैठ जाओ और आपका मन नहीं करेगा यहां से उठने का। और आज तो मौसम भी कितना शानदार है। यहां पर बैठ के समुद्र की लहरों के साथ साथ ना मैं एक चीज और एंजॉय कर रहा हूं। इधर आप ध्यान से देखिए, पहले 200 मीटर हमें भूरे रंग का पानी दिख रहा है, उसके आगे हरे रंग का पानी दिख रहा है, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर। उसके आगे नीले रंग का पानी दिखाई दे रहा है। मतलब सोचो आप, 3 पानी के डिफरेंट शेड हैं जो अगले 1 से 1.5 किलोमीटर रेंज में दिखाई दे रहे हैं। अब कैमरा उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन नज़रों से मैं देख पा रहा हूँ और मेरे को बहुत मस्त लग रहा है। 15-20 मिनट यहाँ पर और बैठते हैं, फिर वापस चलेंगे। लंच करने के लिए हम लोग मारुति होटल आए हैं। होटल सी व्यू के सामने ये रेस्टोरेंट है। मैंने मील्स का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है, मील्स खाएंगे यहाँ पर। आंवले का पिकल, केले का सब्जी, खीरे का रायता, अवियल, इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स होता है। कोकोनट भी इस्तेमाल करते हैं, साथ में राइस, सांभर और दाल आता रहेगा। तब तक अवियल से शुरू करते हैं। अच्छी प्रिपरेशन है। देखिए अवियल में ना किसी भी तरह के मसाले नहीं होते, इसमें कोकोनट का टेस्ट बिग टाइम डोमिनेट करता है और 8 से 10 सब्जियां मिलाते हैं। अब समझ लो कि प्रिपरेशन में तेल मसाले कम से कम ना के बराबर। वैसे ना
थोड़ा थोड़ा पिकल लगाओ ना तो सब्जी में हल्की हल्की खटास आ जाती है, साथ में आंवले का पिकल तो वैसे ही बड़ा टेस्टी होता है। मैंने नोटिस किया है साउथ इंडियन मील्स ओवरऑल काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड होते हैं। एक एवरेज रेस्टोरेंट में भी अगर आप मील खाते हो तो 8 से 10 फूड आइटम्स तो मिनिमम रहती हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एडिशनल सर्विंग लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। इन्होंने रसम नहीं दी, मैं सोच रहा था रसम कब आएगी। दाल में ना सिंप्लिसिटी को पूरे नंबर है। आज अगर लंच में मैं सिर्फ राइस और दाल खा लूँ ना तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, इतनी अच्छी दाल बनी है। बहुत शानदार प्रिपरेशन है। सिर्फ दाल और हल्का सा नमक और हल्का सा जीरा, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली करी पत्ता, बोलने की ज़रूरत ही नहीं, करी पत्ता तो साउथ इंडिया में हर डिश में रहता है। थोड़ा सा राइस, हाफ सांभर दे दो। ओवरऑल गुड फूड, सांभर भी स्वाद है। लो जी, मीठे की बारी है। मूंग दाल से बनी हुई पायसम गुड़ के साथ। बहुत बढ़िया, गुड़ के साथ साथ नारियल, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। और बहुत समय के बाद मैं इस प्रकार की पायसम खा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। अच्छा टेस्ट है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मेरी बड़ी आदत है, कहीं पर सी बीच होता है ना तो मैं लाइट हाउस विजिट करने ज़रूर जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए जी, टीटीडीसी की प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम रुके हैं। ये मैंने आपको गेट से दिखा दिया। इसके बगल में ही रोड पे लाइट हाउस है जिसको विजिट करने के लिए हम आए हैं। वाह, सुबह जहाँ पर हम व्यू पॉइंट पे खड़े थे ना, अब देखो व्यू पॉइंट नीचे रह गया और हम ऊपर जा रहे हैं। सही लग रहा है ना? वाओ, लो जी, लाइट हाउस के ऊपर पहुंच गए हैं। कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, वाह। पूरा कन्याकुमारी दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। ये नीचे आपको तमिलनाडु टूरिज्म की प्रॉपर्टी दिख रही है जहाँ पर हम रुके हुए हैं ना, ये नीचे वो है। और सुबह मैंने आपको दिखाया था कि सामने गेट है, गेट के पार समुद्र है। हम लोग सनराइज देखने वो सामने वहाँ पे गए थे। और कुछ देर पहले हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल विजिट करने के लिए उधर सामने गए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। आओ थोड़ा साइड से व्यू देखते हैं। आज से 20-25 साल पहले मैक्सिमम लाइट हाउस में टूरिस्ट की एंट्री अलाउड नहीं थी, आम पब्लिक नहीं जा सकती थी। कुछ सिलेक्टिव लाइट हाउस है जहाँ लोग जाते थे और लाइट हाउस से सी का व्यू देखते थे। और आज की डेट में रिवर्स है, मैक्सिमम लाइट हाउस टूरिस्ट के लिए ओपन है। जैसे अभी यहाँ पे हम आए हैं, आराम से लिफ्ट में ऊपर आ गए, समुद्र का नज़ारा ले रहे हैं, दूर दूर तक हमें सी दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत खूब। पीछे मैं ना जब अंडमान गया था तो वहाँ मैं फेरी में सफ़र करते हुए कैप्टन से पूछ रहा था क्या ये लाइट हाउस आज भी रेलेवेंट हैं? अभी भी है। रेडार है, कैसी कैसा टेक्नोलॉजी है, देन स्टिल डू यू रियली वन नीड्स अ लाइट हाउस? या नाइट नेविगेशन में बहुत हेल्पफुल है। जैसे अभी आपको डायरेक्शन या एक्यूरेट नेविगेशन के लिए उसमें लाइट का डायरेक्शन है, इंटेंसिटी है, एक लाइट का 5 सेकंड बाद जल रहा है या उसका इंटेंसिटी, फ्लैश कितना है, 2 फ्लैश है 3 फ्लैश है, उससे हम असिस्ट करते हैं। यानी आज इतनी टेक्नोलॉजी हो जाने के बाद भी लाइट हाउस की रेलेवेंस बरकरार है जी। बहुत खूब। अभी 5-7 मिनट रुकते हैं यहाँ पर, कुछ एक फोटोग्राफ्स निकालते हैं, फिर हम इधर से विवेकानंद केंद्र जाएंगे और उसके बाद हम लोग लौट कर वापस इधर आके कन्याकुमारी मंदिर विजिट करेंगे। आइए जी। आया तो मैं इस पर्पज़ से था, यहाँ पे रहने की फैसिलिटी देख लेंगे। जब यहाँ मैं पहुँचा तो मुझे मालूम चला ये काफ़ी बड़ा कैंपस है, समझ लो 100 एकड़ कितना होता है उतना बड़ा कैंपस है। अंदर एक स्कूल भी है, योगा क्लासेस होती रहती हैं और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो
मुझे मालूम चला अभी सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है, तो शाम के समय हम यहाँ पे आ जाएंगे ना तो वो अवेलेबल होंगे। तो एक काम करते हैं, शाम को वापस लौट कर आएंगे। अभी हम कन्याकुमारी मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आए हैं, तो अब टेंपल चलते हैं, उसके बाद हम सनसेट देखेंगे, फिर लौट कर वापस इसी कैंपस में आ जाएंगे। रूम विज़िट कर लेंगे और सेक्रेटरी को मिलकर थोड़ा कैंपस के बारे में जान लेंगे, यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। आइए जी। कन्याकुमारी मंदिर आके अभी हमने दर्शन करे। हमें बताया गया ये स्थान 3000 साल प्राचीन है। ऐसा कहते हैं भगवान परशुराम ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण खुद किया है। माता सती के यहाँ पर राइट शोल्डर और रीढ़ की हड्डी गिरी थी। 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक स्थान कन्याकुमारी का स्थान है। ये शहर का नाम भी कन्याकुमारी माता से ही पड़ा। आपने बानासुर के बारे में सुना होगा कि बानासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उनसे वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने जब वो वरदान देने से मना कर दिया तो बानासुर ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरा वध केवल कुंवारी कन्या ही कर सके। तो ब्रह्मा जी ने जब ये वरदान दे दिया और बानासुर देवताओं पे आक्रमण कर रहा था, आम लोगों पे आक्रमण कर रहा था, तो माता कन्याकुमारी जी ने इस स्थान पे जन्म लिया और बानासुर का वध किया। तो माता कन्याकुमारी जी का जो जन्म हुआ वो बानासुर के वध के लिए ही हुआ। जब यात्री कन्याकुमारी आते हैं तो मंदिर ज़रूर विज़िट करते हैं। अब हम टेंपल विज़िट करके थोड़ा बाहर की तरफ आ चुके हैं। चलिए अब यहाँ से ना 4 किलोमीटर का सफ़र करके सनसेट पॉइंट चलते हैं। देखो जी, हम सनसेट पॉइंट पहुंच गए हैं और 10 से 15 मिनट में सनसेट हो जाएगा। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी चट्टान के ऊपर या तो बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, जिससे कि मज़े में वो सनसेट होते हुए देख सके। बहुत खूब। बाय रफ एस्टिमेट मुझे लगता है इस समय नाना करते भी ना 5 से 7 हज़ार लोग यहाँ पे होंगे। मतलब एक अंदाज में बता रहा हूँ आपको मैं, इतने लोग ज़रूर होंगे जो आज यहाँ पर खड़े होकर सनसेट देख रहे हैं। आओ थोड़ा पानी के पास चलेंगे। जैसे हम इमेजिन करते हैं ना, समुद्र में दूर दूर तक जहाँ आप देख सकते हो आखिरी में सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है। एग्जैक्टली वही फीलिंग हमें यहाँ पर खड़े होकर आई है। फीलिंग क्या है, वही चीज़ हमने नज़रों से देखी है। अति सुंदर। बाकी यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। अब सब लोग एक्साइटेड हैं। जैसे ही सनसेट हुआ तो सब लोगों ने ताली बजाई, बहुत अच्छा लगा और मूवमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखो भले सनसेट हो गया लेकिन लोग फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे धीमे धीमे फोटोग्राफी चल रही है। कुछ बच्चे यहाँ पे पानी में नहा रहे थे और इधर सनसेट हुआ और यहाँ पर मून दिखना स्टार्ट हो गया। अति सुंदर। ये जगह 4 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी टेंपल से। तो ये है कि अगर आपको यहाँ पर सनसेट देखने आना है तो थोड़ा पहले आना चाहिए, क्योंकि इस समय ना बहुत ज़्यादा शाम के समय ट्रैफिक जैम हो जाता है इस जगह। चलिए अब थोड़ा सा लेफ़्ट राइट देख लेते हैं, कुछ चट्टानें देखते हैं, 5-7 मिनट वॉक करते हैं, फिर यहाँ से हम चलेंगे। आइए जी, अच्छा लग रहा है। सनसेट देखने के बाद हम लोग डायरेक्शनली कन्याकुमारी मंदिर की तरफ बढ़े और उसके बाद हम लोग 1 किलोमीटर आगे आए और अभी पहुंच चुके हैं विवेकानंद केंद्र। यहाँ पर आने का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं एकोमोडेशन देखना चाहता था, यहाँ रहने की सुविधा कैसी है। इस समय रूम सारे फुल हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको रूम हम अंदर से नहीं दिखा सकते, वो आप ऑनलाइन ही देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। एकोमोडेशन यहाँ पर अलग अलग बजट रेंज में, स्टार्टिंग फ्रॉम 200 और 300 रुपीज़ टू 6000 रुपीज़। बाय द वे इस समय मैं कहाँ खड़ा हूँ बताऊँ आपको मैं, ये इन्होंने नया गैलरी बनाई है, इसको बोलते हैं रामायण गैलरी, और अंदर भारत माता मंदिर भी है फर्स्ट फ्लोर पे। मैं भी अंदर होके आ चुका हूँ। अंदर मोबाइल पे फ़ोटो वीडियो कुछ अलाउ नहीं करते, कैमरा भी अलाउ नहीं करते। तो आपको मैं बता देता हूँ कि
इस गैलरी में इतनी इन्फॉर्मेशन है रामायण से जुड़ी हुई कि आप 3 घंटे तो इधर ही लगा दोगे। इन्फॉर्मेशन इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु भाषा में है। आराम से आप पढ़ते जाओ और सीक्वेंसेस समझते जाओ कि चीज़ें हुई कैसे हैं। और फिर हम लोग ऊपर की तरफ गए, भारत माता मंदिर। वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे देश की जो पर्सनालिटीज़ हुई हैं उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, पिक्चर के माध्यम से बताया, नीचे उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप फ़ोटो देखो, लिखा हुआ पढ़ो तो आप समझ जाओगे। जैसे तो इस प्रकार से बहुत सारी वहाँ फ़ोटोग्राफ्स थी। फिर मैंने देखा और समझा वैदिक पीरियड, फिर पुरानिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड में इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए उनके बारे में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, साथ में नीचे टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। कुल मिला के यहाँ पर आके मेरे को इतना आइडिया लग गया कि अगर आपको ढंग से चीज़ों को समझना है तो 3 to 4 आवर्स का समय चाहिए। आधे घंटे में 20 मिनट में तो आप सिर्फ घूम कर आ सकते हो, नथिंग मोर नथिंग लेस। अच्छा, अब साथ में ना यहाँ से थोड़ा सा पहले, हार्डली 40-50 मीटर्स पहले एक गैलरी है जिसमें विवेकानंद जी के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है। एक फ़ोटो है, नीचे उनके बारे में लिखा हुआ है। तो कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ें करी, उनकी सोच क्या बनती गई, फिर श्री रामकृष्ण परमहंस उनके जीवन में कैसे आए, उनका प्रभाव उनके जीवन में कैसे पड़ा, क्या पड़ा। तो ये सब चीज़ें देखकर ना बहुत बढ़िया लग रहा था मेरे को। ऐसा लगा कि कभी मैं फ्यूचर में कन्याकुमारी आऊँगा ना तो मैं यहीं पे रह लूँगा और शायद मैं हाफ डे या 3/4 ऑफ डे डेडिकेट कर दूंगा इस कैंपस को घूमने में। तो ऊपर से अपने इंटरेस्ट की बात भी होती है, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है चीज़ों को समझने में, तो अच्छा लगता है। चलिए अब एक काम करते हैं, 8 बज चुके हैं। आज के दिन का ना हमारा साइजेबल टाइम लग गया जब हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे थे। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं तो 5-5.5 घंटे तो उसमें लग गए हमारे। ठीक है, तो बेहतर रहेगा आज का दिन हमारा यहीं पे एंड करें। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है जी, फिलहाल बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। भाई गॉड, यहाँ पर हलवा लेना ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। पहले भीड़ देख लो कितनी है। ये हलवा कितना ज़्यादा फेमस है मेरे को बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी आपको व्हीट हलवा कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु, हाई चांस है कि वो तिरुनेलवेली का होगा। भाई गॉड, ओए होए